आप बताइए हुमायूं साहब, ये मेरे ख्याल में बड़ा तारीख साज मौका है। मुशर्रफ साहब को कुटहरे में लाने की नून लीग ने कोशिश की थी। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से तो चले गए, कुटहरे तक नहीं पहुंच उसका पाए। भी मैं हिस्सा हूँ, मैं इंचार्ज था उस ट्रायल का, सबको लेकिन आप पता कमज़ोर साबित हुए ना, मुशर्रफ साहब तगड़े थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब क्या बनेगा? अब इन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम डाला है, DGISI का भी नाम डाला है, 3-4 ब्रिगेडियर्स हैं। मतलब आई नो देम पर्सनली, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि सर्विस के लोग हैं, नाम लेना सबका दुरुस्त नहीं है। अगर कोर्ट तलब करेगी तो फिर नाम ले लेंगे उनके। देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, वो इंग्लिश में एक टर्म होती है, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। आर यू हैप्पी कि ये होना चाहिए? ठीक है, मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना, इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क का रुख ठीक करना है तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कड़वी हैं और कड़वा सच है, हमने उसको नाक बंद करके घूंट पीना होगा। आपके ख्याल में इट्स डूएबल? एवरीथिंग इज डूएबल। आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़हनी कैफियत के ऊपर आपके 2 वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक जजमेंट पास कर दी। वकार सेठ साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डिफेंड एनीवन हु हैज डन रॉन्ग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी चीज़ से, मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है तो रूल ऑफ लॉ मींस नोबडी इज अबव द लॉ। नोबडी मींस कि इवन जो चीफ जस्टिस है वो भी लॉ से ऊपर नहीं है, वो भी लॉ के नीचे आते हैं। अगर किसी चीफ जस्टिस ने गलत डिसीजन लिया तो उसको भी कटहरे में लाना चाहिए कि आपने ये गलत डिसीजन क्यों लिया। फॉर एग्जांपल, आज अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का करते हैं तो जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर मेरे लिहाज से तो दफा 302 लगना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ, ठीक है ना? अगर उसके बाद तो फिर पहले जजों के भी लगेगी, जजों के भी लगेगी और जिन्होंने करवाया उनको भी करेगी ना। लेकिन देखिए, बात ही हो जाती है, जिन्होंने करवाया वो तो इसके अंदर एक्टिव नहीं थे ना। या तो ये जजेस वो सारे कहते थे कि भाई उनके ये कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट में डिसीजन हुआ था। तो अगर हम इन लोगों को शेम नहीं करेंगे, उनको स्ट्रिप नहीं करेंगे उनके ओहदों के साथ इवन आफ्टर डेथ, तो उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, उसके साहब ने यही कहा था, बाद में एंड रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ था? देखिए, इस तरह ये है कि एंड रिजल्ट ये है, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि जिन लोगों ने मेरे लिहाज से कत्ल किया है, अगर ये कत्ल है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया था या कोई ले रहा है या कोई लेने वाला है, उनको एक चीज याद करना चाहिए कि वो क़यामत वाले दिन क्या करेंगे। अगर खौफ खुदा नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता।